स्वागत है दोस्तों। आज एक नए वीडियो में आज हम देखेंगे एक मैथ्स का चैप्टर है बोट एंड स्टीम। बोट एंड स्टीम। तो आइए सबसे पहले यहाँ लेते हैं कि ये वाटर है, स्टिल वाटर है। स्टिल वाटर मतलब होता है कि रुका हुआ पानी है जो। तो इस रुके हुए पानी में एक यहाँ पे बोट है, एक बोट यहाँ पे है। और एक दूसरा केस भी लेते हैं। आइए यहाँ भी एक इस पे बोट है। देखिए ये रुका हुआ वाटर है फर्स्ट केस में, और यहाँ पे एक बोट है। इस बोट का जो स्पीड है वो b है। रुके हुए पानी में जब वाटर शांत था तो ये बोट b स्पीड से चल रही थी। और इस केस में भी रुका हुआ वाटर है तो ये भी इसकी बोट की स्पीड b है। तो अब हम अगर मानते हैं कि ये जो करंट है, जो धारा है, जो नदी है, जो वाटर है, वो इसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में मूव करे। किस स्पीड से? तो मान लिया कि w स्पीड से, w वाटर के लिए रख रहे हैं कि w स्पीड से मूव कर रहा है। अब आइए, और तो इसको जिस स्पीड में बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वाटर भी मूव कर रहा है, तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे अगर बोट इस तरफ मूव कर रही है सेकेंड केस में, और वाटर इस तरफ मूव कर रहा है W, यानी दोनों अपोजिट हैं, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम। तो ये आइए, तो फर्स्ट केस में अगर बोट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और वाटर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पहले इस बोट की स्पीड v थी, अब वाटर भी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, तो इस बोट की नेट स्पीड हो गई क्या? नेट स्पीड हो गई b प्लस w। पहले b था जब जल शांत था, जब शांत जल में नाव की चाल b थी, और उसके बाद से जब वाटर मूव करने लगा, यानी वाटर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस बोट की चाल बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? जितना पानी आगे ढकेलेगा, जिस स्पीड से पानी आगे जाएगा, तो b प्लस डब्लू हो गया। सेकेंड केस में देखते हैं, इस वाले केस में यहाँ पे इस बोट की चाल v है, स्पीड v है, और जो वाटर है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में w वेलोसिटी से जा रहा है, w स्पीड से। तो इस बोट को वाटर अपोज करेगा, तो इस बोट का स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। पहले शांत जल में b था बोट की स्पीड, अब जो है कुछ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? जितना वाटर की स्पीड है, तो b माइनस डब्ल्यू इस बोट की नेट स्पीड हो गई। ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, अगर डाउन स्ट्रीम बोट जा रही है तो बोट की नेट स्पीड b प्लस डब्ल्यू होगी, और अप स्ट्रीम जा रही है तो b माइनस डब्ल्यू होगी। जहाँ पे b जो है शांत जल में जब वाटर मूव नहीं कर रहा था तब का चाल है, स्पीड है, और b जब बोट नहीं चल रही थी, जब करंट नहीं चली थी, वाटर रुका हुआ था, तो b उसका है, और वाटर और w है उस करंट की चाल। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए, आइए क्वेश्चन है कि प्रकाश कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 32 मीटर 32 किलोमीटर पर आवर इन अप स्ट्रीम। 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। अप स्ट्रीम मतलब कि अगर बोट इधर जा रहा है
तो वाटर इधर है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ धारा बह रही है जो नाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑब्वियस है कि बोट की जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे कुछ कम हो जाएगा। तो ये अगर इधर बी जा रहा है इधर डब्लू, तो बी माइनस डब्लू नेट स्पीड हो गया 32 दिया है। और उसके बाद से डाउन स्ट्रीम 44 है, यानी बोट इधर जा रहा है और करंट भी यानी डब्लू भी इधर जा रहा है, तो इसकी स्पीड हो गई बी प्लस डब्लू इक्वल टू 44। अब आइए, अब ये बी माइनस डब्लू, बी प्लस डब्लू, बी प्लस डब्लू इक्वल टू 44। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। पूछा है धारा की चाल यानी करंट, डब्लू पूछ रहा है, तो डब्लू पूछ रहा है तो ऊपर वाले से नीचे वाले घटा दीजिए, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस 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 2W, और यहाँ पे आ जाएगा 44 में से 32 घटाएंगे तो कितना 12 आ जाएगा, 12 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ से W की वैल्यू हो जाएगी +6। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा +6। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए पर्सन कैन रो 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब कि बोट इधर है तो वाटर भी इधर है, तो कह रहा है कि 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स, 11 आवर्स में 88 किलोमीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 8, यही इसकी स्पीड हो गई नेट स्पीड। तो b प्लस डब्लू इज इक्वल टू 8। और फिर कर रहा है कि 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, 12 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब कि बोट अगर इधर जा रही है तो वाटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसकी नेट स्पीड हो गई, घट जाएगी b माइनस डब्लू, और 72 किलोमीटर 12 घंटे में जा रही है, 12 घंटे में 72 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर, तो हो जाएगा ये स्पीड। ये दूरी दिया हुआ था, ये एक मिनट, ये देखिए ये 88 किलोमीटर 11, तो ये बोट था, ये वाटर था, तो बोट प्लस वाटर हमने लिखा था 8, और यहाँ पे अगर बोट इधर है वाटर इधर है यानी अप स्ट्रीम है, वाटर इधर है, यानी ये b माइनस डब्लू इक्वल टू 12 घंटे में 72 जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा 6, ये तो 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया था 12 किलोमीटर 12 घंटे में, तो हमने स्पीड निकाल लिया 72 में 12 का डिवाइड करके, क्योंकि होता है जो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस दिया था 72 और टाइम दिया था 12, तो स्पीड 6 आ गया, तो स्पीड 6, इसको कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ करंट की वैल्यू पूछ रहा है, धारा की चाल क्या है, करंट मतलब वाटर की वैल्यू, तो वाटर पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करिए आप माइनस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे 2W इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से W की वैल्यू हो गई 1, यानी वाटर की स्पीड यानी करंट की स्पीड, धारा की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टू गो 144 किलोमीटर 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी बोट इधर और वाटर इधर, यानी इसका नेट हो जाएगा b माइनस डब्लू, b माइनस डब्लू। रोवर टेक्स 12 घंटे ले रहा है 144 किलोमीटर चलने में अप स्ट्रीम माने उल्टा, तो अगर तो इसका ये स्पीड निकल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है 144,
कितने घंटे लेगा 12, तो 12 बरहम 144 यानी B माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 12 वाइल इट टेक हर ओनली 9 आवर्स टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। यानी कि जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बोट भी इधर जा रही है, वाटर भी इधर जा रहा है, तो कम समय लेगा। कितना कम समय लिया? 9 आवर्स, टेक्स ओनली 9 आवर्स, 9 घंटे लिया। तो डिस्टेंस कितना था? 144 और टाइम कितना लिया? 9। यहाँ से निकाल लीजिए, 9 एक 9, 9 5 चौवन, 9 7 9 छक्के 54, 16। ये आ गया B प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 16। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्टीम, वाटर की चाल पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए आप, माइनस कर दिए। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये -2W इक्वल टू -4, तो यहाँ से W की वैल्यू हो गई 2 प्लस 2, तो यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर्स हो गया धारा की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ द करेंट। चलिए आज जो है इतना क्वेश्चन देखते हैं, ये बेसिक है, फिर इसका अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।